उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी अब सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में हमीरपुर में कोरोना से निपटने के लिए अब लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित सदर महिला और पुरुष अस्पताल का निरीक्षण करने जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल में संचालित हो रही ओपीडी का भी निरीक्षण किया। साथ ही मरीजों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। जिला अस्पताल हमीरपुर में आज सामान्य रूप से मैंने दौरा किया। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन चल रहा था उसका कार्य देखा, ओपीडी में जो रखरखाव है उसको देखा। खास करके जो कोविड का हमें सेंटर बनाना था, कोविड हेल्प डेस्क बनानी थी, वो सब यहाँ बना हुआ है। साफ़ सफाई भी ठीक है, थोड़ा और बेहतर करने की आवश्यकता है। सीएमएस साहब ने देखा इसको और उसमें निश्चित रूप से और बेहतर साफ़ सफाई होगी। लिफ्ट की एक समस्या है, लिफ्ट काफ़ी दिनों से बंद है। यहाँ पर 2 लिफ्ट हैं, एक मेल हॉस्पिटल में, एक फीमेल में। तो उसके संबंध में पत्राचार पहले किया गया है, फिर से पत्राचार किया जाएगा ताकि लिफ्ट चालू हो, मरीजों को सुविधा बेहतर मिल सके। यूपी के हमीरपुर जिले में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी किसानों ने मिलकर मेले का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने की। इस दौरान 30 किसानों को सम्मानित किया गया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी किसानों के बीच दी गई। बता दें कि इस मेले में जिलाधिकारी भी पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को जाना और उनका तत्काल निराकरण करने के आदेश दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, जो कि किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज जनपद स्तर पर ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और इसमें जनपद हमीरपुर में अच्छा कार्य करने वाले कृषि, पशुपालन, उद्यान आदि के क्षेत्रों से जो भी अच्छा कार्य करने वाले किसान हैं उनको सम्मानित भी करने का काम किया गया है और साथ ही किसानों की समस्याएं सुनी गई और यह भी उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि जो नई तकनीक आ रही है कृषि के क्षेत्र में उसका उपयोग करें। कृषि वैज्ञानिक जो सलाह दे रहे हैं उसके हिसाब से भूमि का परीक्षण कराने के साथ खादों का कैसा प्रयोग करें। ओपी राजभर हमेशा से अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। वाराणसी में एक बार फिर से ओपी राजभर ने बड़ा बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल ओमिक्रॉन को लेकर पीएम के द्वारा कोर्ट को चिट्ठी लिखे जाने पर ओपी राजभर भड़क गए हैं और बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी को हार की डर सता रही है। वहीं राजभर ने समाजवादी इत्र बनाने वाली कंपनी पर आईटी का छापेमारी को लेकर कहा कि अब बीजेपी की विदाई का समय आ गया है। बीजेपी को लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास ही पैसा है। समाजवादी पार्टी के लोगों के यहाँ जो ईडी का छापा पड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के विदाई का संकेत है। खाली रुपया समाजवादी पार्टी के पास है, यही न कहने का इनका तात्पर्य है। ये बीजेपी के 21,000 करोड़ रुपया का हीरोइन पकड़ा गया, कहाँ है ईडी? एफआईआर तक नहीं हुआ, चूंकि मोदी का वो रिश्तेदार है, उनका पार्टनर है, सामने है ना प्रमाण। गृह मंत्री अमित शाह 26 दिसंबर को जालौन दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर उराई के राजकीय इंटर कॉलेज में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा किया और व्यवस्थाओं को परखते हुए कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के जुटने की उम्मीद जताई है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर लोगों के बैठने के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जनपद जालौन के दौरे पर हैं। आगामी 26 दिसंबर को
जिला मुख्यालय उरई के राजकीय इंटर कॉलेज में उनकी जनसभा की जाएगी। आपको बताते चलें कि राजकीय इंटर कॉलेज में विशाल पंडाल सजाया गया है, जहां पर 10,000 से अधिक लोगों के बैठने की जगह बनाई जा रही है और वह यहां पर आएंगे, जन विश्वास यात्रा लेकर और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां की जनसभा संबोधित करेंगे। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने उरई में ही जनसभा को संबोधित किया था और उनकी जनसभा ने यहां की तीनों विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा पहुंचाया था। अब गृह मंत्री अमित शाह जनपद जालौन का दौरा करेंगे और राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। जनसभा की तैयारियों को लेकर सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने जनसभा स्थल का जायजा लिया है और वह लगातार यहां व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिनसे जानते हैं हम कि क्या क्या तैयारी की जा रही हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने लोगों को बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है और कितनी भीड़ जुटेगी। विधायक जी से जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो क्या व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। वो इतने बड़े नेता हैं कि उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ इस GIC ग्राउंड पर एकत्रित होने वाली है। मैंने अपनी विधानसभा से 30,000 लोगों को लाने का संकल्प लिया है, जिसमें 100 बसें, 2 से छोटे 4 व्हीलर, 5 से टेम्पो और 5,000 मोटरसाइकिल से लोग इस ग्राउंड में उरई विधानसभा से आएंगे। उरई नगर से 10,000 लोगों की आने की व्यवस्था की गई है। जालौन से 2,000 लोगों की आने की व्यवस्था की गई है। एट और कोटा से 1,000 आने की व्यवस्था की गई। बकाया 15,000 लोगों को डकोर मंडल, 8 ग्रामीण मंडल से आने की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से इस ग्राउंड के बाहर पूरा पैकअप कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी रैली मोदी के बाद कोई अगर कर पाएगा तो आदरणीय अमित शाह जी को देखने के लिए, क्योंकि अमित शाह इतना बड़ा नाम है और अमित शाह देश के वो नेता हैं जहाँ चाहें वहाँ तख्ता पलटते हैं। ऐसे नेता को देखने के लिए जनपद जालौन की जनता आतुर है। निश्चित रूप से आज उनकी तैयारी में हम सब लोग जुटे हैं। अभी 2 दिन बाकी हैं, आज 24 है, कल 25-26 को आएंगे। निश्चित रूप से पूरी तैयारी की गई है। अधिकारियों से भी पूरे सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं, जिससे आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ एक डॉक्टर की टीम भी लगाएंगे, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए आज मैं ग्राउंड पे आया हूँ। निश्चित रूप से कल शाम तक सारी व्यवस्था कर ली जाएगी और अपार रैली होगी। ये मैं आपके सामने उरई विधानसभा के प्रत्याशी गौरीशंकर वर्मा कह रहा हूँ। निश्चित रूप से एक ग्राउंड लबालब भरा होगा। गृह मंत्री आ रहे हैं तो क्या जनपद को कोई सौगात मिलेगी, क्या कोई नई सौगात दी जाएगी? अब जब गृह मंत्री आएंगे, चूँकि देश के प्रधानमंत्री के बाद वो एक बड़े नेता हम लोगों के हैं, निश्चित रूप से वो क्या अपने मन में लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे, ये समय बताएगा। ये थे हमारे साथ सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, जो कि इस बार फिर से बीजेपी की उरई विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि उरई विधानसभा से ही अकेले 30,000 लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है, तो फिर ये कहीं ना कहीं यह देखा जा सकता है कि यहाँ पर 50,000 से अधिक लोग जुटेंगे। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और यह जनसभा कितनी कारगर साबित होगी, क्या यह फिर से बीजेपी का गढ़ होगा, तीनों सीटें फिर से बीजेपी फतेह करेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जालौन से राजपथ टीवी के लिए नितिन कुमार की रिपोर्ट।